अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट की नोटिफिकेशन भी आ गई है और टीटी की भी फॉर्म फिलिंग चल रहा है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको क्लासेस जो है तो प्रोवाइड करवाई जा रही है। जैसे कि हमारी ये माहौलियाती मुताल्लिक़ की गुज़िश्ता एक क्लास हो चुकी है और उसमें हमने 3 टॉपिक देखे थे। आज की हमारी चौथे टॉपिक के लिए जो तो ये दूसरी क्लास है ईवीएस की माहौलियाती मुताल्लिक़ की। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ वक्त को ज़ाया ना करते हुए। तो ये जो टॉपिक है सिमत और नक्शा, इसके ताल्लुक़ से हम देखने वाले हैं। तो सिमत और नक्शा किसे कहते हैं, जैसे कि हम सब इस बात से जो तो बखूबी वाकिफ़ है कि 4 सिमतें होती है, मशरिक़ मगरिब जुनूब शुमाल। तो इसी के ताल्लुक़ से जो तो इसमें बतलाया गया है कि जमात में 2 कतारें बनाइए, जो तो उस्ताद के लिए हिदायत वगैरह है। तुम्हारे जवाब और तुम्हारे सामने तालिब इल्म, मतलब ये सिमत से जो है तो इनको वाकिफ़ करवाना है, दाएँ बाएँ वगैरह। यहाँ से हम देखेंगे कि इसी तरह जमात का ख़ास दरवाज़ा और उस्ताद की मेज़ के मुतालिक तुम्हारे और तुम्हारे सामने खड़े तालिब इल्म तलबा के जवाब अलग अलग होंगे, दाएँ बाएँ आगे पीछे, और जवाबों से कोई चीज़ वाक़ई कहा है ये बताना मुश्किल है, इसलिए कोई चीज़ कहा है या किसी जानिब है ये बताने के लिए सिमतों का इस्तेमाल होता है। तो सिमतों का इस्तेमाल क्यों होता है कि किसी चीज़ की जो है तो दिशा डायरेक्शन बताने के लिए सिमतों का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको एक कमरे जमात की जो है तो यहाँ पर कमरे जमात नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो है तो लिखा हुआ है कि शुमाल मशरिक़ मगरिब और इधर जो है तो जुनूब। तो इस तरीके से जो है तो 4 सिमतों के ताल्लुक़ से इसके अंदर बतलाया गया है। तो आओ सिमतें पहचान सके और उसमें आओ करके देखे वगैरह जो है तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम ये देख लेते हैं सबसे पहले सिमतें कैसे पहचानना है। तो मशरिक़ मगरिब शुमाल और जुनूब ये 4 अहम सिमतें हैं। उन्हें किस तरह पहचानेंगे। सूरज जिस सिमत से निकलता है वो मशरिक़, सूरज जिस सिमत में डूबता है वो मगरिब। मशरिक़ और मगरिब ये दोनों सिमतें एक दूसरे के आमने सामने है। मशरिक़ की सिमत रुख करके खड़े रहे तो मगरिब सिमत हमारे पीछे होंगी, उस वक्त हमारे दाएं जानिब जुनूब सिमत होंगी और बाएं जानिब शुमाल सिमत होंगी। नेक्स्ट है सूरज निकलते वक्त अपने इलाके में ये अमल करके देखो और सिमत को समझो। तो डायरेक्शन पर मबनी सिमतों पर मबनी भी जो है तो सीटेट में भी सवालात पूछे जाते हैं। तो ये सीटेट और टीटी के लिए आपके लिए जो तो बेटर है। और जो क्लासेस हमारी हो रही है उसमें जो तो सीटेट का इसलिए जिक्र किया जा रहा है क्योंकि आपको दोनों फॉर्म फिल करना है महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, ताकि आपका कंबाइन में स्टडी भी हो और कुछ कुछ चीज़ें आपको सीटेट की टीटी के जो है तो प्रिपरेशन में भी समझ में आ जाए, ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो इस तरीके से जो तो सिमतों के ताल्लुक़ से क्वेश्चंस सीटेट में भी आते हैं डायरेक्शन के ताल्लुक़ से। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है दिलचस्प चौकोन। नीचे एक बड़ा चौकोन दिया गया है। तो ये इस चौकोन में तुम्हारा घर दिखाया गया है। उस चौकोन के चारों जानिब पीले निशानात दिए हुए हैं जिनमें तुम्हें सिमतें लिखना है। तो अब ये जो सिमतें आपको लिखना है यहाँ पर, तो ये बच्चों के लिए जो है तो यहाँ पर बतलाया गया है, लेकिन ये अपने को भी समझते हुए जो तो चलना है, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है हमारा गलत ना हो। तुम्हारे घर की किस जानिब से सूरज निकलता है, ये सिमत मशरिक़ है। मतलब जो भी सिमत की जानिब से सूरज निकलेंगे वो सिमत मशरिक़ रहेंगी। घर की जिस जानिब से सूरज निकलता है उस सिमत के पीले निशान में मशरिक़ लिखो, और मगरिब सिमत की जानिब जो निशान मौजूद है उसमें मगरिब लिखो। बकिया दोनों पीले निशानात में गौर करके शुमाल और जुनूब लिखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है तो दिया गया है। उसके बाद है असातिज़ा के लिए कुछ अहम हिदायत है कि तुम्हारे घर के अतराफ़ मौजूद कई चीज़ें नीचे दी गई है, उनके नाम चौकोन में लिखो। जैसे कि घर के पास तुम्हारे पड़ोस के घर, उसके बाद तुम्हारे जो तो घर के करीब की दुकान, दरख्त, करीब का रास्ता और करीब का बस स्टॉप। असातिज़ा के लिए जो तो इम्पोर्टेंट टिप्स यहाँ पर दिए हुए कि तलबा से तवक्के है। अब ये जो चीज़ें होती है असातिज़ा के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद इसलिए होती है कि पैडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं तो इसमें से जो है तो पैडागोजी के क्वेश्चन से मुताल्लिक़ ये चीज़ें होती हैं। तो ये भी हमारे लिए देखना और इसको समझना ज़रूरी है कि तलबा से तवक्के है कि चौकोन में रास्ता तो उस माहौल के मुताबिक पूरी तरह दिखाइए। बाज़ तलबा रास्ता का सिर्फ निशान दिखाएंगे, हस्बे ज़रूरत उनकी रहनुमाई की जाए। इस बात की जानिब कर ले
इस बात की जांच कर ले और हस्ब ज़रूरत तलबा की मदद करे कि तलबा के ज़रिए मुकम्मल किया गया चौकोन सिमतों के मुताबिक सही है या नहीं। अब अब देखो तुम्हारे घर का माहौल कैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, क्या तुम्हें मालूम है, ये जो तो यहाँ पर एक कुतुबनुमा दिया गया है जिसको जो है तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, वो डायरेक्शन बतलाने वाला जो आला होता है जो, तो सूरज रोज़ निकलता है और डूबता है, इसीलिए इंसान ने सिमतें तय करने के लिए सूरज का इस्तेमाल किया। कुतुबनुमा में सुई हमेशा शुमाल जुनूब की सिमत दिखाती है। अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से तुम उसे देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्या करेंगे भला, मतलब ये जो टॉपिक है पूरा की पूरा जो है तो सिमतों पर मबनी है और सिमतों का इल्म हम जो है तो एक उस्ताद है और बतौर मौलम हमको ये चीज़ मतलब समझ में आना चाहिए और इसकी इन्फॉर्मेशन मालूमात जो है तो नॉलेज हमें होना चाहिए। सीमा और सोहेल को स्कूल में एक मसला हल करने के लिए कहा गया, क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो। नीचे दिया गया मुअम्मा हल कीजिए, यानी कि नीचे दिया गया जो तो पहेली मुअम्मा वगैरह जो है तो इसको हल करना है। तो आइसक्रीम की दुकान, उसके बाद है बस स्टैंड, आमिर, सारा और मशरिक। अब मशरिक जो तो यहाँ पर सिमत दिखाई गई है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मगरिब रहेंगी और मशरिक और मगरिब जिधर जो तो रहेंगी तो यहाँ पर जो तो शुमाल और इधर से जुनूब रहेगा। नेक्स्ट चलते हम, यहाँ पर जो तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इस तस्वीर में मतलब ये वही सिमतों के ताल्लुक़ से ये बतलाया गया है। आओ खेलें, अब क्या खेल है इस तरीके से जो है तो यहाँ पर बतलाया गया है कि अपने गांव की मशरिक सिमत को पहचानो, उसे समझ लो कि किस सिमत में क्या 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 है। इसके बाद दायरे की शक्ल में गोल घूमते रहो। अब अपने ग्रुप लीडर की बताई हुई सिमत की जानिब मुँह करके खड़े हो जाओ, जो उसमें नाकाम रहा वो खेल से बाहर हो जाएगा। मतलब एक खेल के ताल्लुक़ से सिमतों का इल्म दिया जा रहा है। यहाँ पर नक्शे में सिमतों का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, ये बहुत ही इमेजिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सीटेट के लिए भी अहमियत का हामिल रहेगा। कि नक्शे में सिमतें दिखाई गई है, नक्शे में सिमतों का दायरा भी दिया जाता है जिससे नक्शे में दी गई सिमतें समझी जा सकती हैं। नक्शे का मुताला करने से पहले इसमें दी हुई सिमतों को अपने माहौल से मिलाकर देखना चाहिए। मसलन नक्शे की मगरिबी सिमत को अपने माहौल की मगरिबी सिमत से मिलाना होता है। उसके बाद है यहाँ पर कि ऐसा करने से नक्शे में दिए गए मकामात किस सिमत में है ये पता चल जाएगा। दरसी किताब के नक्शों का मुताला भी उसी तरह किया जाएगा और उसी तरह किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर जो तो एक मतलब बच्ची बतलाई गई है और वो नक्शा जो है तो उसके पास मौजूद है भारत का, और उसमें वो सिमतों का जो है तो मुताला करके डायरेक्शन पता लगा रही है और इधर से सूरज भी दिया हुआ है। तो अब वो सूरज निकलता हुआ सूरज है क्योंकि बच्ची को स्कूल जाना है और स्कूल की तैयारी में बच्ची है, इस वास्ते जो तो ये सिमत मशरिक है और वो अपने माहौल के एतबार से वहाँ पर क्या कर रही है, डायरेक्शन को समझ रही है और डायरेक्शन मिला रही मतलब। नेक्स्ट है, आओ दिमाग पर जोर दे। तो ये क्वेश्चंस सिमतों से मुताल्लिक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि निकलती हुई सूरज की जानिब चेहरा करके खड़े रहो। अब तुम्हारा दाया कान किस सिमत में है, बाया कान किस सिमत में है। सूरज डूबते वक्त तुम्हारा साया किस सिमत में बनेगा। तो पहला जो सवाल रहेगा उसका आंसर रहेगा सूरज डूबते वक्त तो मशरिक सिमत में साया पड़ेगा, और निकलते हुए सूरज की जानिब अगर जानिब चेहरा करके खड़े रहो, अब तुम्हारा दाया कान किस सिमत में रहेगा, तो या जुनूब सिमत में रहेगा और बाया कान शुमाल सिमत में रहेगा। नेक्स्ट है ज़िला, रियासत और मुल्क। ज़िला, रियासत और मुल्क ये भी जो है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है तो यहाँ पर बतलाया गया है इनका। ईवीएस में ये मतलब क्वेश्चंस इसके ऊपर भी आ सकता है। और भारत मेरा मुल्क है, तो अहद हमने पढ़ा है, ये जुमला हम अहद में पढ़ते रहते हैं। दूसरी जमात में रियासत, मुल्क और दुनिया जैसे अल्फाज तुम पढ़ चुके हो। इस किताब में भी कई जगह ज़मीन, दुनिया, मुल्क, रियासत, ज़िला, तालुका और गांव जैसे अल्फाज आएंगे और आए हैं। आओ हम ज़िला, रियासत और मुल्क, ज़मीन और दुनिया का तारुफ हासिल करने के लिए कोशिश करें। हम घर में रहते हैं, हमारे घर ज़मीन पर तामीर होते हैं। ये ज़मीन बहुत दूर तक फैली हुई है। ज़मीन के बड़े हिस्से को बर्रा कहा जाता है। उसी तरह ज़मीन पर नमकीन पानी भी फैला हुआ है जो बहर कहलाता है।
बर और बहर से जो है तो यहाँ पर वाकफियत बतलाई गई है और उसको बोल्ड किया गया है समझने के लिए। ये पॉइंट आपको नोट करना है। ज़मीन को दुनिया भी कहते हैं, तो ये भी जो है तो बोल्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, ज़मीन पर कई मुल्क है। ये मुल्क कई रियासतों से मिलकर बने हैं। हम रियासत महाराष्ट्र में रहते हैं। इस किस्म की कई रियासतें से मिलकर जो तो मुल्क भारत बना है। तुम्हारा ज़िला रियासत महाराष्ट्र, मुल्क भारत और दुनिया के नक्शे यहाँ दिए गए हैं। इन नक्शों से मुताल्लिक अमली काम मुकम्मल कीजिए और मुकम्मल करो। तो अब नक्शे का आशारिया किसे कहते हैं वो जो है तो हमको देखना है। यहाँ पर नक्शे का आशारिया, नक्शे में मालूमात, निशान, तस्वीर, अलामत और मुख्तलिफ़ रंग की मदद से दिखाई जाती है। इनकी फ़हरिस्त भी नक्शे में दी जाती है, उसे आशारिया कहते हैं। आशारिया किसे कहते हैं तो ऊपर आपने जो तो सुना है अभी। और आशारिया की वजह से नक्शा समझने में आसानी होती है। अब इससे जो है तो हमेशा जहन में रखना है। क्यों जहन में रखना है वो देख लेते हैं कि सिमतों को हमने सूरज की मदद से समझा। फितरत की और भी कई चीज़ें हमारे लिए मददगार साबित होती है। पुराने ज़माने में तारों के ज़रिए जो है तो रातों में रास्ता तलाश किया जाता था। जैसे दिन में सूरज के ज़रिए सिमतों का पता लगाकर जो तो रास्ता ढूंढा करते थे लोग, और रात में जंगलात में वगैरह हवा और तारों के ज़रिए जो है तो वो पता लगाया जाता था। उसका भी एक इल्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नक्शे से दोस्ती। अपने गाँव ही की तरह गांव, बस्तियां और शहर मिलकर तालुका बनता है। कई तालुके मिलकर ज़िला बनता है। ज़ेल में अपने ज़िले का नक्शा दिया हुआ है, यानी अहमदनगर का जो तो नक्शा हमारा दिया हुआ है। इस नक्शे में तालुके और तालुकों के सदर मकाम दिखाए गए हैं। नक्शे में आशारिया दिया गया है। यह आशारिया ये तुम्हें नक्शे समझने में मदद करेगा। आशारिया और सिमतों की मदद से नक्शे को समझने की कोशिश करो और नीचे दिए हुए अमल करो। तो नीचे जो तो यहाँ पर हमारा जो तो रियासत महाराष्ट्र में ज़िला अहमदनगर का नक्शा इस तरीके से है और यहाँ पर आशारिया दिया गया है। यहाँ पर जो तो आशारिया है कि ज़िले सरहदियत को जो तो इस स्ट्रक्चर से इस जो तो मतलब क्या कहेंगे उसको, मतलब ज़ाहिर किया गया है। और तालुके की सरहद को इस डॉट डॉट से ज़ाहिर किया गया है। ज़िले का सदर मकाम तो उसको जो तो इससे ज़ाहिर किया गया है। और नेक्स्ट है तालुके का सदर मकाम को ब्लैक कलर के डॉट से जो तो यहाँ पर ज़ाहिर किया गया है। यहाँ पर जो तो देखेंगे आप सिमतें दिखलाई गई है कि शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मगरिब। और उसके बाद उसके आस पड़ोस में जो ज़िले हैं, ज़िला बिड है, ज़िला पूना है, सोलापुर है और नासिक वगैरह है ऊपर। तो इस तरीके से औरंगाबाद ज़िला दिखला गया है। उसके बाद जो है तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके नीचे है नक्शे से दोस्ती। अब रियासत महाराष्ट्र का यहाँ पर नक्शा दिखलाया गया है कि यहाँ रियासत महाराष्ट्र का नक्शा दिया गया है और इसमें अलग अलग ज़िले दिखाए गए हैं। तीसरा पॉइंट है कि इस नक्शे में रियासत की राजधानी मुंबई और ज़िली राजधानी नागपुर को दिखलाया गया है। उसको जो तो आशारिया के ज़रिए यहाँ पर बतलाया गया है। या अगर आपको ये किताब अवेलेबल नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई ई भाल भारती की, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने अपने ज़िलों के एतबार से ये किताब डाउनलोड करके आप इसको यानी कि बाकायदा तरीके से पढ़ सकते हो, रीडिंग कर सकते हो। और सरासरी हमको ये रीडिंग कर लेना है और जो मेन पॉइंट आ रहे हैं उसको ज़हन नशीन रखते हुए चलना है। अगर आप नोट्स भी बनाते हो तो चल जाएगा। नक्शे में अपना ज़िला तलाश करो और उसमें रंग भरो। तो ये बच्चों के लिए यहाँ पर जो है तो दिया गया है। और उसके बाद नीचे मुल्क, अपने मुल्क का नक्शा दिया हुआ है। इसमें मुल्क की राजधानी नई दिल्ली भी दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो है तो मुल्क का नक्शा है, उसमें यहाँ पर सिमतों का इंफॉर्मेशन दी गई है और ये राजधानी नई दिल्ली बतलाया गया है। अब ये जो नक्शा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तो ये नक्शा आपको जो है तो क्या कहेंगे, यहाँ पर आशारिया है। तो ये सीटेट में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है ईवीएस के लिए, क्योंकि आस पड़ोस के जो स्टेट है, कौन सी स्टेट्स के बाजू में क्या है, ये तमाम चीज़ें नक्शे में जो है तो बतलाई जाती है। और बहरे बंगाल की खाड़ी के जो निकटवर्ती राज्य मतलब उसके जो तो किनारे पे कौन कौन से जो तो स्टेट है और इधर से बहरे अरब के तरफ से जो तो कौन सी स्टेट है वो बतलाए गए हैं। तो इसको आपको ज़हन नशीन रखना है। पूरा नक्शा जो है तो आपको क्या कहेंगे उसको याद कर लेना है अच्छे से और कहाँ पर क्या है तो वो भी आपको ज़हन नशीन रखना है। सीटेट और टीटी का एक कंबाइन नक्शे के ऊपर हम लेक्चर लेंगे जिसमें
सीटेट के ताल्लुक से और टीटी के ताल्लुक से भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी कि कौन से स्टेट में मतलब क्या हुआ था। जैसे कि बिहार के मुजफ्फरपुर में क्या कहेंगे उसको, अपना मधुमक्खी पालन का काम होता है वगैरह। और हरियाणा में नई दिल्ली लद्दाख में जो है तो वो भोती लैंग्वेज वगैरह बोली जाती है और वहाँ के ताल्लुक से मतलब स्टेट के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन। फिर आंध्र प्रदेश में जो कर्णमल्लेश्वरी है, गुजरात में जो है तो गीजू भाई बड़ेका थे। और ये तमाम चीज़ें हम इसमें देखेंगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। नीचे जो है तो यहाँ पर पूरी दुनिया के ताल्लुक से एक नक्शा बतलाया गया है। तो नीचे दुनिया का नक्शा दिया हुआ है, इसमें ज़मीन बर सफ़ेद रंग से और पानी बहर नीले रंग से दिखाए हुए है। ज़मीन में दुनिया में ज़मीन और पानी के हिस्सा एक साथ दिखाई दे सके, इसके लिए ख़ास किस्म का नक्शा तैयार किया गया है। तो ये इस तरीके से जो तो यहाँ पर दुनिया का नक्शा है। तो आप ये किताब को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक कर देना है। डायरेक्टली आप पेज पर चले जाओगे गूगल क्रोम पर, वहाँ से जाकर के आप वो प्रोसेस पूरी बतलाई गई किस तरीके से किताब डाउनलोड करना है, तो वो भी प्रोसेस बतलाई गई। उसकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। दुनिया के नक्शे में जहाँ भारत लिखा है उस हिस्से में रंग भरो और नक्शे के पास दिए हुए चौकोर में वही रंग भरकर उसके आगे भारत लिखो, ये हमारा मुल्क है। ऐसा जो है तो ये बच्चों के लिए बतलाया गया है, लेकिन हमको भी इसका इल्म होना चाहिए। अब हमने क्या सीखा वो हम देख लेते हैं। तो ये जो पूरा सबक जो बतलाया गया है, तो इसमें हमने अहम सिमतों की पहचान की है और नक्शे में सिमतों के दायरे का इस्तेमाल बतलाया गया है। नक्शे की मदद से ज़िला, रियासत और मुल्क की पहचान जो है तो हमें यहाँ पर हुई है। तो दोस्तों ये जो आपको ये जो लेक्चर है ये बहुत और बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीटी और सीटेट के लिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज यहाँ पर दिया हुआ है और इस पर मबनी सवालात सीटेट में तो ज़रूर पूछा जाता है, टीटी में भी पूछा जाता है। तो ये दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर जो है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। और उर्दू पैडागोजी का जो है तो उर्दू का मतलब सब्जेक्ट का ग्रामर का मुकम्मल हमारा जो है तो हो चुका है और उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाकर के आप पूरे वीडियोस देख सकते हो उर्दू ग्रामर के। अगर आप उतना देख लेते हो तो तकरीबन आपका उर्दू ग्रामर कवर हो जाएगा और उर्दू ग्रामर से मुतालिक जितने भी क्वेश्चन है मतलब पेपर के अंदर इम्तिहान में पूछे जाएंगे तो आप बआसानी उसको सॉल्व कर सकते हो। और रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो हम उसको अभी सब्जेक्ट वाइज ये क्लासेस ख़त्म करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इम्तिहान से 20 दिन या फिर 1 महीना पहले लेना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आऊँगा, ये तमाम चीज़ें सिमतों के ताल्लुक से समझ में आएंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो टीटी और सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।